इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के सबसे बड़े टेरिशरी केयर अस्पताल स्किमसोरा के बाहर। कल तक एक खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन अब इंतजामिया के इख्तियार में है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इलाज मुआलजे के सिलसिले में। पेशेंट्स के साथ मौजूद अटेंडेंट्स ने हमें बताया कि हमारे यहाँ पेशेंट्स को जो केयर, जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। यहाँ जरूरी मशीन्स की अदम दस्तयाबी से वो काफी ज्यादा परेशान है। अभी इस अस्पताल के 50 साल भी पूरे नहीं हुए और ऐसी नेग्लिजेंस आखिर क्यों? कुछ वक्त कबल एक शख्स ने कश्मीर लाइव से बात करके ये इतला दी कि उनकी चाची को स्किम्स में एडमिट किया गया। ऑपरेशन के बाद जब वेंटिलेटर पर लाया गया तो उसे वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए होता है। उस शख्स से कहा गया है कि हाथों की मदद से पंप करके ऑक्सीजन पेशेंट्स तक पहुंचाए। खैर, वो उनकी चाची फिर बच न सकी, लेकिन ये एक एग्जाम्पल थी। बाकी पेशेंट्स का क्या हाल होता होगा जरा सोचिए। इस तरह कैंसर रेडियोलॉजी में किसी को थेरेपी चाहिए होती है तो उसे मार्क किया तो जाता है स्किम्स में, लेकिन ऐसे पर्पस के लिए एसएमएचएस शिफ्ट क्यों किया जाता है, ये एक सवाल है। ये तो जनाब कई हफ्तों के वक्फे के बाद हुआ कि जब अस्पताल कैंसर के निशानात हासिल करने में कामयाब हुआ। एक अहम तशखीसी केमिकल जिसके लिए अमला तब से बेचैन था। 1200 बेड्स वाले बड़े अस्पताल में तो कई सारे लोग एमआरआई कराने बाहर प्राइवेट सेंटर्स पर जाते हैं। ये भी एक सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दो चीजों पे यहाँ अस्पताल में ज्यादा फोकस नजर आ रहा है, एक तो सिक्योरिटी पर और दो पार्किंग स्पेस पर। अंदरूनी जराए ने हमें ऐसा बताया। पिछली रिक्रूटमेंट नर्सिंग स्टाफ के लिए 2013 में हुई थी। 300 नर्सेज मजीद चाहिए, लेकिन अब तक गालिबन एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन भी इस हवाले से नहीं आई है। जिस कदर स्टाफ की कमी है ना इस वक्त 1200 बेड्स वाले स्किम्स में, उस हिसाब से तो 600 बेड्स का ही सही ट्रीटमेंट मुमकिन हो सकता है। न ही नर्सिंग स्टाफ है, न नर्सिंग एड्स, न ड्रेसर्स, न ही लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, और ऑन एन एवरेज हर दिन 1500 पेशेंट्स यहाँ की इमरजेंसी में रजिस्टर होते हैं। 5000 से ज्यादा पेशेंट्स ओपीडी में हर दिन आते जाते रहते हैं। करीब 300 पेशेंट्स यहाँ एडमिट होते हैं 24 घंटों के दौरान। जब से स्किम्स इंतजामिया के ज़रिए इंतजाम आया तब से यहाँ गैजेटेड पोस्ट के लिए तकर्री का जिम्मा जेकेपीएससी को सौंपा गया जून 11, 2023, और उससे कबल ही नॉन गैजेटेड पोस्ट की तकर्री का जिम्मा एसएसबी को सौंपा गया था। अस्पताल ने पहले 70 नर्सेज को पहले कंट्रैक्चुअल बेसिस पर तो तैनात किया था, लेकिन फिर इन्हें डिसएंगेज किया गया, ये जानते हुए भी कि टेक्निकल स्टाफ की अदम दस्तयाबी है। उनमें से कई सारी नर्सेज तो कोर्ट चली गई हैं इस डिसीजन के खिलाफ। इंटेंसिव केयर यूनिट में 3 नर्सेज होनी चाहिए थी 3 शिफ्ट्स में, एक पेशेंट को देखने के लिए, और यहाँ तो वेंटिलेटर्स को मैनेज करने के लिए स्टाफ ही नहीं। एक वार्ड में 5 नर्सेज का होना लाजमी है, जहाँ 2 ही नर्सेज पर दबाव है। इम्यूनोलॉजी में भी अभी 4 प्रोफेशनल्स ही हैं, जहाँ 21 हुआ करते थे। पैथोलॉजी में 7 ही है, जहाँ 35 हुआ करते थे। तो इससे आपको साफ तौर पर अंदाजा हुआ होगा कि वहाँ स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ का कितना फुकदान है। रेडियो डायग्नोसिस में एक ही सीटी मशीन काम कर रही है बड़े लोड के लिए, कभी काम करती है कभी नहीं। कई मशीन्स अब नाकारा है और पड़ी रहती है वहीं अंदर स्किम्स में ही। 5 लेवल की बिल्डिंग की तामीर, रीजनल कैंसर को चलाना, सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का खिताब, और यही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट स्किम्स का रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के नाम से आज तक माकूल इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम। इतना ही नहीं, वहाँ फैकल्टी इश्यूज भी है। कुछ मुद्दत पहले यहाँ स्किम्स फैमिली में से मेंबर्स अलग होना शुरू हुए, बाकी जगहों पे शिफ्ट करना शुरू कर गए। कुछ ने प्राइवेट अस्पताल को तरजीह दी। अस्पताल में इस वक्त 295 फैकल्टी पोजीशंस में से 115 असामियां खाली है। न माकूल फैसिलिटीज, न अलील पेशेंट्स के लिए जरूरी आलात, न ही पूरी फैकल्टी। ये कुछ सवालात और यहाँ मौजूद जिम्मेदार उससे लेंगे इन सवालों के जवाब।
ये कुछ सवालात लेकर हम गए थे MS स्किम्स डॉक्टर फारूक अहमद जान के पास, और उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास वेंटिलेटर्स तो काफ़ी सारे मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। उनका ये कहना है कि जो उनके पास टेक्निकल स्टाफ है इस वक्त मौजूद हैं, बिलखुसूस नर्सेज जो मौजूद हैं, वो इस वक्त तंगदही से काम कर रही हैं। मुमकिन है कि वो टाइम भी कर रही हो, हम नहीं जानते, क्योंकि अदम दस्तयाबी है वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की। और उनसे हमने पूछा था कि वहाँ पर जो आपके पास मशीनरी है, कई सारी मशीन्स हैं, वो काम ही नहीं कर रही। तो उनका ये कहना था कि ये तो होता रहता है ना अस्पतालों में कि कुछ मशीन्स खराब हुई और फिर उनको मंगवाना पड़ता है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। और उनका साथ में ये कहना था कि जो मशीन्स हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है या जो खराब हुई हैं वो हम मंगवा रहे हैं, तो उनके लिए बाकायदा उन्होंने आगे बात पहुँचा भी दी है, और कुछ महीनों में, शायद इसी महीने में वो मशीन्स भी आ जाए। इनके पास सीटी स्कैन मशीन इस वक्त एक ही है जो काम कर रही है, कभी कभी नहीं कर रही है, और इनका ये कहना है कि पेशेंट्स का काफी ज्यादा दबाव है। उस दबाव को SMHS हॉस्पिटल की ओर मोड़ते हैं। आने वाले दिनों में हमारे पास और मजीद सीटी स्कैन एक मशीन आएगी, मुमकिन है 2 आ जाए, और मुमकिन है कि इनके पास 3 सीटी स्कैन मशीन हो वहाँ पर ऐसे पेशेंट्स का इलाज करने के लिए जो बहुत ही अलील होते हैं। हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्या आपके पास फैकल्टी की कमी है, डॉक्टर पेशेंट रेशो कैसा है, तो इन्होंने हमें कहा कि डॉक्टर पेशेंट रेशो जो है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा हमें कुछ नहीं लग रहा कि हमें यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है। अलबत्ता हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पर कमी है जो कि हम किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। साथ में हमने इनसे एक सवाल पूछा था कि आप तो यहाँ पर है 1200 बेड्स पर ये अस्पताल मुश्तमिल है, और यहाँ जितना आपके पास स्टाफ मौजूद है ऐसे में तो 600 बेड्स का ही ख्याल ठीक से रखा जा सकता है। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनके पास स्टाफ मौजूद है कोशिश यही की जा रही है कि उसी को बरोए कार लाया जाए। अब जो जमीनी सतह पे नजर आ रहा है वो ये कि 2019 के टॉपसी टर्वी फैसले के बाद जैसा यहाँ स्किम्स में भी सब उलट पुलट तो नहीं हुआ, ये एक सवाल है। क्या इस अस्पताल को बंद कराने का इरादा है, ये भी एक सवाल या निशान है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं इकरा, खून कश्मीर लाइव के लिए।